हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स किस तरह से आज की ट्रेडिंग होगी। फाइनली मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में आपको टारगेट मिला होगा। इवनिंग में अच्छा खासा डाउन मूव होने के बाद में एक रेंज से जहां से ओपनिंग हुई थी उसी को सपोर्ट लेके दोबारा से लगभग 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तब इसमें फर्दर क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, उसके विषय में देखेंगे और नए टारगेट को विषय में डिस्कस करेंगे। तो नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट कर। अब सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ जो अभी सारी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है वो है कि यूएस का सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा, जो ईयर ऑन ईयर बेस में, मंथली बेस में रिलीज किया जाता है, उसकी ड्यू डेट है फरवरी 13/24। उसमें जनवरी का डेटा आएगा। तो 13 फरवरी को कल है। उसके बेस में जो फॉरकास्ट कर रखा है 2.9% का है, इससे पहले 3.4% का है। अगर इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी सिंपल सा न्यूज़ चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इससे लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ से कुछ हमें पॉजिटिव मूव मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाली फेड की जो रेट कट की इंडिकेशन है उसमें भी पड़ने वाला है। तो इस वजह से ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड ने भी इसको इम्पोर्टेंट बोला है कि सीपीआई का डाटा मेजर करेंगे, साथ में जीडीपी को मेजर करेंगे। सीपीआई का डेटा क्या रहने वाला है, उसके साथ में जीडीपी ग्रोथ कैसी दिख रही है, और उसके साथ में थर्ड फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट रेट। उन तीनों के विषय में फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो हम अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम का, सिल्वर माइक्रो का चार्ट है ये। अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए अगर ऊपर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस के लिए रहेगा जो इसका टॉप बना है। उसके बाद में ये 200 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट ऊपर निकलता है तो 600 का हमारा रेंज था। ये सारे रेंज आप देखेंगे जहां मार्केट गया छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ उसके आसपास ब्रेक करता गया है। फाइनली एक हाईएस्ट पॉइंट से डाउन मूव आया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा मूव, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट मिलते हैं तो उसके कारण ये न्यूज आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक दोबारा से जहाँ से ओपनिंग हुई थी, कल की क्लोजिंग है, उसे वहीं पे रिस्पेक्ट किया है। तो दोबारा से एक ऐसे सेंटीमेंट में फंस गया है कि जो थोड़ा बुलिश ट्रेंड था, थोड़ा सा इसमें साइडवेज जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर मूव अभी फिलहाल दिखता हुआ नहीं पड़ेगा। इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए 71,000 के ऊपर, तभी इसमें थोड़ा सा हम पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि इसने जो हाई लगाया है, अगर हाई की बात कर लेते हैं, वहाँ से काफ़ी हद तक नीचे आके क्लोज किया है। इस कैंडल का हाई जो है 870। तो हमारा जो टारगेट था, टारगेट 1 2 3 लगभग इसमें हिट किए हैं। अगर आपने कुछ गेन किया है जरूर कमेंट करिए। और अभी करंट सिचुएशन पे मार्केट के लिए एक अच्छे बेस से ये रिएक्ट किया है, जो कल का इसके लिए क्लोजिंग पॉइंट था, आज इसके लिए सपोर्ट पॉइंट बना रहेगा अभी फिलहाल के लिए। और उसके नीचे 70,500 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है सभी में, अगर आप देख रहे हैं तो सिल्वर कॉमेक्स में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। साथ थोड़ा गोल्ड यहाँ वीक चल रहा है। गोल्ड अगर थोड़ा साथ दे देता है तो साइकोलॉजी लोग की और पॉजिटिव हो जाएगी, और फाइनली आपको 71,300 400 होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ अगर स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, जिन्होंने बाई कर रखा है, तो स्टॉप लॉस आपका अगर मैक्सिमम 70,500 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज प्रीवियस कैलेंडर को ट्रेल करते हुए चलते हैं, वो सबसे सेफ रहता है। जैसे यहाँ पे था आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे था, ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, वो कभी भी यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, हमेशा हायर हाई करता हुआ निकला है। और जब ये प्रीवियस डे के कैंडल को या प्रीवियस कैंडल को हिट करता है तो आप वहाँ से निकल जाइए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बड़े पॉइंट गेन करने का सिंपल ये रूल होता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं कि 4 आवर सेटअप में क्या सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ भी अगर आप देखते हैं तो फाइनल इसकी क्लोजिंग अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक निगेटिव एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है आप देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बुलिश होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं जब तक इसकी क्लोजिंग दोबारा से नहीं हो जाती। तो यहाँ से जो रिस्की ट्रेडर हैं बहुत ही केयरफुल होकर अपना स्टॉप लॉस लगा के ही प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन मिला था, नीचे लेके ऊपर निकला था, लेकिन फाइनली यहाँ पे अगर आप देखते हैं पॉजिटिव कैंडल, उसके बाद में छोटी सी कैंडल, उसके बाद पूरा एंगल्फ कर लिया। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे 4 आवर में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है। अदरवाइज थोड़ा सा हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो लगाते हुए चलेंगे आवरली टाइम फ्रेम का। नेक्स्ट अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या सेंटीमेंट्स है, तो डेली के लिए आपको एक बड़ा सा स्पाइक दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, ये आपको कल तक देखने को मिलेगी, उसके बाद ही फाइनल डिसाइड होगा क्या करने वाला है। फाइनली होपफुली अगर इसके लिए
क्लोजिंग 71,200 के ऊपर हो जाती है तो एक अच्छे रेंज के ऊपर क्लोज करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले टाइम में जो कल का ट्रेड रहेगा, इवनिंग के टाइम में जो भी डेटा आता है उसके बाद में एक अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वोलेटाइल मार्केट रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप डेली में ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस कैंडल का लो लगाए चलिए, सबसे अच्छा स्टॉप लॉस वही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।